भूतिया हवेली की कहानी। गांव के किनारे एक पुरानी और वीरान हवेली थी। कहते थे कि वहां कोई नहीं जाता क्योंकि हवेली में आत्माओं का वास है। सूरज ढलते ही हवेली से अजीब अजीब आवाजें आने लगती थी। एक बार गांव का एक नौजवान लड़का राजीव, जो डर को चुनौती देना चाहता था, उसने तय किया कि वह इस हवेली के रहस्य का पर्दा उठाएगा। दोस्तों ने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं माना। रात के समय राजीव ने हाथ में एक लालटेन और एक छोटी कुल्हाड़ी ली और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। दरवाजे पर बड़े बड़े जाले लटके हुए थे। किसी तरह उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर घना अंधेरा था। लालटेन की रोशनी में उसने देखा कि दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ा, फर्श पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। राजीव ने आवाज की ओर देखा पर वहां कोई नहीं था। तभी एक दरवाजा जोर से बंद हुआ। राजीव का दिल जोर से धड़कने लगा। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और देखा कि वहां एक पुरानी सफेद साड़ी पहने और उलझे बालों वाली औरत खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा बुरी तरह झुलसा हुआ था। वह औरत धीरे धीरे राजीव की ओर बढ़ने लगी। राजीव ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। औरत ने अपनी डरावनी आवाज में कहा, क्यों आया है यहाँ? जो भी आता है वो कभी वापस नहीं जा पाता। राजीव के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। तभी उसने अपनी लालटेन फेंकी और जोर से चीखते हुए कुल्हाड़ी हवा में घुमाई। अगले ही पल हवेली में सब शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले उसे ढूंढने गए तो उन्होंने राजीव को हवेली के बाहर बेहोश पड़ा पाया। उसके हाथ में लालटेन नहीं थी, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी पर खून के निशान थे। उस दिन के बाद राजीव ने कभी हवेली का जिक्र नहीं किया और हवेली आज भी वैसी की वैसी खड़ी है। गांव वाले कहते हैं कि अगर आप ध्यान से सुने तो रात में हवेली से आज भी चीखों की आवाजें आती हैं। कहानी का सबक, कभी कभी कुछ राज राज ही रहने चाहिए। अनजाने डर को छेड़ना भारी पड़ सकता है।